दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं अपनी बताऊँ तो क्या ही बताऊँ, मतलब ये समझ लीजिए, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आया है। तो आज एक सेकंड। तो मैं बहुत दिन से वीडियो बनाना मतलब बना नहीं रही थी। ब्लॉग शॉर्ट भी काफ़ी दिन तक नहीं बनाई, आप लोगों को पता ही है। मैंने बताया भी था कि बिल्कुल मंजिल के करीब जाके ऐसा पता नहीं क्या हो गया, सारे व्यूज, वॉच टाइम मतलब सब ख़त्म हो गया। तो और सब्सक्राइबर भी मेरे मतलब रोज़ घटते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना, दिमाग में बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। और इसी उथल पुथल में आज मैं काम कर रही थी, सुबह घर की साफ़ सफाई कर रही थी। तो ये बेड, इस बेड के कोने से ये लग गई चोट। ये देखिए, इतनी जोरों की लगी थी, पता नहीं दिख रही है कि नहीं। ये देखिए, ये जो है ये पूरा सूज गया है। इतनी जान निकल जाती है जब एक तो ये आँख पे चोट लगती है वो, और जो कूनी पे चोट लगती है वो दर्द, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जान निकल गई। तो ऐसा ही हुआ है आज, इतना दिमाग ख़राब हो गया सुबह से। पर कहें तो किसके आगे कहें। और लोग कहते भी तब हैं जब कोई समझने वाला होता है, जब कोई समझने वाला ही नहीं है लाइफ में। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अकेले ही झेलना है। सुख में तो फिर भी पता चलता कि कोई है। हाथ जल जाएगा बेटा, जला तो नहीं। ये बाबू भी ना, देखिए हल्दी तेल ये पका के रखी थी, इसमें बच्चा हाथ डाल दिया। बाबू जले तो नहीं? हेलो कर लो, हेलो कर लो, किसी कर लो। तो अब ये शर्मा रही है, और ये मैं सोची कि लगा लूँगी तो थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। सुबह में ही लगा रही थी, पर बाबू रो रही थी, इस वजह से नहीं लगा पाई। इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर तक तो बिल्कुल जैसा लग रहा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था आँख से, कुछ भी नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद मतलब मैं तो पकड़ के बैठ गई, इतनी तेज जोरों की लगी थी। मेरा ध्यान कहीं और था, टेंशन में, इतना दिमाग टेंशन में रहता है कि मैं बता नहीं सकती। इस वजह से मेरा ध्यान कहीं और था और काम कहीं और कर रही थी। ये भी गिर रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। अब ये ठीक हो जाएगा, शाम तक तो हो ही जाएगा ठीक। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये पता नहीं हमने कौन से जन्म में कौन से पाप किए थे जिसकी सज़ा भगवान जी इतनी बड़ी सज़ा दे रखे कि सज़ा ख़त्म ही नहीं होती। और जो बची खुची कसर रह गई वो हमारे अपनों ने पूरी कर दी। इतना मतलब बेईमानी किए, भाइयों के नाम पर कलंक है कि कोई मतलब आज की डेट में किस पर भरोसा करें। किसी पे भरोसा करने लायक नहीं। जो हमारे हिस्से की ज़मीन थी वो भी खा गए। ढंग से दो लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते, इतना ही बस। यही कमरा है जो है, ये भी कब खाली करना पड़ जाए कुछ नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं ना कि भाई का हक मार के कभी कोई खुश नहीं रहा है ना, और ना ही रहेगा। तो मेरी तो बस मुंह से बद्दुआ ही निकलती है कि जिसने हमारे साथ गलत किया, भगवान देख रहे हैं, हमने भगवान पर छोड़ रखा है। और बातें ऐसी करेंगे कि जैसे पता नहीं कितने अपने हैं, पर अपना कोई नहीं है। अगर इतनी फिक्र होती तो हमारा हक थोड़ी ना कोई मार के खाता। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, हमने तो सब्र कर लिया, सब्र करना सीख लिया है। जब भगवान को लगेगा कि हाँ इनकी सज़ा पूरी हो गई तो हमारा भी अच्छे दिन आएंगे। हमारे भी एक कमरे में सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है। हम चार हैं, दो बच्चे और दो हम एक कमरे में कैसे एडजस्ट करते होंगे। वो भी इतना ही छोटा कमरा, बस ये यहाँ से लेके बस इतना ही है जो कुछ है। और पीछे मैंने ये पर्दा इसलिए लगा दिया, मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी।
इसलिए पर्दा लगा दिया कि ये पीछे देखिए कितना सामान बड़ा पड़ा है। और ये मेरे बाबा हैं, श्याम बाबा। तो बस इनकी कृपा है कि ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हार रही हूँ मैं तो। अब मेरी जगह कोई और होता ना तो पता नहीं कब का हिम्मत हार चुका होता। पर बस आप लोगों की दुआ से मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ और फिर से मैं यूट्यूब पर काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मैं क्या बताऊँ, बस आज ये दिल की बात करनी थी आप लोगों से, बस इसलिए मैं सोची चलो बना लेती हूँ ब्लॉग। ना तो मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दी थी, कई दिनों से नहीं बना रही थी, टाइम भी नहीं मिल रहा था। और ये मौसम जो चेंज हो रहा है ना, कभी ठंडी कभी गर्मी, तो इसकी वजह से भी तबीयत ख़राब रह रही है। कभी सर्दी जुकाम बुखार कभी कुछ, बहुत बुरा हाल है। लेकिन फिर भी होता तो वही है ना जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। ऊपर वाले अभी सोच रहे हैं कि हमारी सज़ा पूरी नहीं हो। जब उनको लगेगा, हमारी मेहनत जब उनको दिखेगी तो ज़रूर उस मेहनत का फल भी देंगे। और बाकी आप लोग हैं तो मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ, फिर से काम करूँगी। लेकिन बहुत दुख होता है, क्या बताऊँ। अभी बच्चों के लिए खाना बनाई, मतलब सुबह में नाश्ता तो बनाई थी, फिर अब जाके बनाई। चोट लगने की वजह से मैं सो गई थी, सोई नहीं थी, लेटी थी। अब जाके बाबू खाई है और खेल रहा है। आजा बेटा, उधर नहीं गिर जाओगे, आजा आजा, हेलो कर लो। अभी यूँ खेलने में बिजी है क्या बच्चा। तो देखती हूँ ये कब तक सही होता है। अगर नहीं ठीक होगा तो फिर दर्द की गोली लेनी पड़ेगी, पेन किलर खा लूँगी, एक फिर ठीक हो जाएगा। इसकी वजह से सिर इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बैठो बेटा, क्या हो, मम्मा को चोट लग गई? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा अभी, कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा ठीक। कर दो, हेलो कर दो, हेलो चाचू। मम्मा को सपोर्ट करो। मम्मा को चोट लग गई, बोल दो मम्मा को सपोर्ट करो प्लीज़। अब तो आप लोग सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब तो बच्चे ने भी बोल दिया। बच्चे की बात तो मानेंगे ही ना, बच्चे की बात तो आप टालेंगे नहीं, मुझे पता है। बेटा बेटा कूलर सही करके आओ, हवा नहीं आ रही है ऊपर, बेटा तो ठीक है दोस्तों। तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और एक बात और मैं बताना भूल गई आप सबको कि हम 14 तारीख को जो एकादशी थी, उस एकादशी पर हम गए थे बाबा के दरबार में, यानी हम खाटू श्याम गए थे। सच बताऊँ तो इतना मतलब इतना सुकून मिलता है। और अगर आप भी दुखी है ना तो एक बार ज़रूर जाइए। श्याम बाबा सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे, आप सबकी सुनेंगे। आज नहीं तो कल सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि वो हर एक के सहारे हैं। तो जो भी मतलब जिनको भी ऐसा लग रहा है कि वो अब हार जाएंगे लाइफ में, मेरा भी मन करता था कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर लूँ। ऐसा मतलब उल्टी सीधी मतलब ख्याल आते रहते थे दिमाग में। तो पहले मुझे किसी ने बताया नहीं और ना ही मतलब
कोई कहा कि चलो, मेरा बहुत मन था ऐसे, मैंने सीरियल में देखा था मन सुंदर में, तो बहुत साल पहले से ही मतलब दिल में बस गए थे बिल्कुल। और मेरा मन करता था कि मैं दर्शन करने जाऊं। तो हम एकादशी के दिन गए थे, उससे पहले पिछली साल भी हम अक्टूबर के महीने में गए थे। सच में कसम से मतलब बहुत सुकून मिलता है वहाँ जाके बाबा के पास। और जो भी अपने दिल की हाल बतानी है ना, बाबा को बताइएगा, क्योंकि दुनिया में वही हैं समझने वाले। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। कहीं भी उतना सुकून, वैसा सुकून कहीं भी नहीं मिलता जो सुकून उनके दरबार में मिलता है। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। और मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही हूँ, तो दिमाग इतना टेंशन में था कि मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी वीडियो बनाने का। एक फ़ोटो तक नहीं लिया मैंने, इतनी टेंशन भरी हुई है दिमाग में, पता नहीं क्या चल रहा है। पर मुझे भरोसा है बाबा पर, वो सब ठीक कर देंगे। और बाकी आप लोग हैं साथ में, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ टेंशन से दूर रहूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये टेंशन मेरे दिमाग में घुस के बैठ जाती है। तो बस यही बताना था कि हम गए थे बाबा के दर्शन करने। और अब बहुत दिन हो गए थे ना आप लोगों से बातें किए, तो चलिए। और अब टेंशन फ्री हो जाइए आप लोग भी। मेरा टेंशन तो जो है सो है ही, बस आप लोग अपना साथ दीजिए तो ये टेंशन भी गायब हो जाएगी। टेंशन नहीं करूँगी, मैं कोशिश करती हूँ मैं टेंशन ना करूँ। फिर भी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय। और दुआ करिए चोट मेरा जल्दी से ठीक हो जाए, इतना दर्द हो रहा है। बाय कर दो बेटा।